हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल आर के स्टडी नर्सिंग पर। आज एक फिर हम नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वर्टिगो यानी चक्कर आना, जिसे हम लोग डिजनेस भी बोलते हैं। जैसे चक्कर आता है, क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट को जैसे लगता है कि वो पृथ्वी मतलब उसके चारों ओर कि वातावरण घूम रही है, या फिर लगता है कि हम ही घूम रहे हैं, या फिर उसके सर लगता है कि घूम रहा है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके कारण एवं सिम्टम एवं बेस्ट मेडिकेशन जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, वो चीज़ आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए एवं चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर हम आपके लिए कुछ लेकर आते हैं तो आपको सब्सक्राइब करने का हक बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, स्किप मत कीजिए। तो देखिएगा, समझिएगा ज़रा। बोल रहा है पहला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, वर्टिगो मतलब चक्कर आना। ठीक है, क्या बोल रहा है? चक्कर आना। तो यहाँ पे बोल रहा है भैया, वर्टिगो इज नॉट ए डिजीज, इट इज ए टाइप ऑफ सिम्टम। चक्कर आना कोई बीमारी नहीं होती है, यह एक प्रकार का लक्षण होता है। पहले ही पॉइंट में क्या बोल दिया कि यह एक बीमारी नहीं है, यह एक लक्षण होता है, यानी सिम्टम होता है। किसी बीमारी का सिम्टम हो सकता है, लक्षण हो सकता है, उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो चक्कर आना कोई बीमारी नहीं है, मतलब इसको सीरियस नहीं लेना है। ठीक है। सम टाइम पेशेंट एल्सो फील अराउंड हिम दे आर मूविंग। कभी कभी मरीज को ऐसा लगता है कि जैसे उसके चारों तरफ की वस्तुएं घूम रही हैं। देखिए, चक्कर जब आता है पेशेंट को, तो पेशेंट को लगता है कि उसके चारों तरफ की जो वातावरण में चारों तरफ की जो वस्तुएं हैं, तो वो घूम रही है। क्या होता है, मतलब ये एक प्रकार का कंडीशन होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है पेशेंट को कि कभी कभी लगता है कि उसके चारों तरफ की वस्तुएं घूम रही है, हम यानी हम स्थिर हैं, उसके चारों तरफ की वस्तु गोल गोल घूम रही है, अराउंड हिम दे मूविंग। तीसरा पॉइंट देखिएगा, बोल रहा है इन दिस कंडीशन पेशेंट फील लाइक मूविंग बट एक्चुअली ही इज नॉट मूविंग। इस अवस्था में मरीज को ऐसा लगता है जैसे वह घूम रहा है, परंतु वह स्थित हो रहा है, स्थित होता है। या समझिएगा, कभी कभी मरीज को लगता है कि हम घूम रहे हैं, लेकिन वह स्थित होता है, वह एक ही जगह पर व्यवस्थित एवं स्थित रहता है, यानी एक ही प्लेस पर, स्थान पर रहता है, और उसको लगता है कि हम घूम रहे हैं। उसको लगता है, लेकिन वो घूमता नहीं है। एक्चुअली में वो क्या होता है, स्थिर होता है, यानी एक जगह बैठे हुए रहता है, खड़े रहता है, जो भी सोए हुए रहता है, लेकिन उसको लगता है, केवल घूमता नहीं है, लेकिन लगता है। इससे कैसे होता है कि शक की बीमारी होती है, कि शक हो रहा है कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, शक हो रहा है कि फीवर है, बुखार है। तो शक की बीमारी जैसे होता है, उसी प्रकार से पेशेंट को लगता है कि हम घूम रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में घूमता नहीं है, स्थिर रहता है। ठीक है, तो चक्कर आना समझ गए, इसका डिफिनेशन है उसके बारे में। आगे देखिए इसका कॉजेज क्या होता है, कारण क्या होता है। देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है कि कॉजेज ऑफ वर्टिगो। वर्टिगो मतलब चक्कर आना, यानी चक्कर आने का कारण क्या होता है, कैसे मालूम चलता है कि चक्कर, मतलब चक्कर क्यों आता है, क्यों आता है चक्कर। कानों की बीमारी, ईयर डिजीज। अगर देखिए आपको कान में कुछ बीमारी हो, ईयर डिजीज हो, कान की जैसे लगता है, कभी कभी होता है टिम्पेनिक जो मेम्ब्रेन होता है कान की, जिसे चदरा बोलते हैं, यानी कान की चादर या कान का पर्दा जिसे बोलते हैं, वो एक प्रकार का मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होता है, यानी टिम्पेनिक जिसे बोलते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होता है कि कभी कभी फट जाता है, यानी तो कान में क्या हो गया, एक डिजीज बन गया, संक्रमण उत्पन्न करता है। तो उस कंडीशन में भी चक्कर आता है। डायबिटीज, मधुमेह जो होता है, डायबिटीज मेलाइटस एक प्रकार का डिजीज होता है, मानसिकता डिजीज। तो वह शारीरिक डिजीज होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी चक्कर आता है। ठीक है। लो ब्लड प्रेशर, अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो है, तो इसमें क्या होती है कि चक्कर आती है, यानी वर्टिगो यानी डिजीनेस जिसे बोलते हैं, चक्कर आना। तो आपको अगर बीपी ज़्यादा लो हो गया, इस पर चक्कर आ सकता है। टॉप हाइट, अधिक ऊंचाई, ज़रा समझिएगा। मान लीजिए आप समतल ज़मीन पर हैं, समतल सतह पर हैं, उससे आप कई गुना ज़्यादा ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो आपको चक्कर आ सकती है। क्यों? क्योंकि घबराहट होने लगती है।
आप नॉर्मल सतह पर हैं उससे अगर ज़्यादा कई गुना ऊंचाई पर जाते हैं तो आपको घबराहट होने लगती है। घबराहट होने से क्या होती है कि चक्कर आता है। तो वहीं बोला है टॉप टॉप हाइट, अधिक ऊंचाई से, ट्रैवलिंग यात्रा करने से। अगर ज़्यादा आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको चक्कर आता है। ठीक है। माइग्रेन, माइग्रेन क्या होता है कि जो सर होता है, सर के किसी एक साइड में दर्द होने लगता है, किसी कोई एक पार्ट में दर्द होने लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइग्रेन बोलते हैं। तो माइग्रेन में भी चक्कर आता है, क्योंकि ये छोटी मोटी उसकी लक्षण होती है माइग्रेन की, चक्कर आना। ठीक है। लाउड लाउड साउंड, तेज आवाज़। देखिए अगर आपको कई गुना ज़्यादा जिस कंडीशन में आप हैं, उस कंडीशन में अगर आपको नॉर्मल साउंड सुनने को मिल रही है, अगर उससे कई गुना ज़्यादा आपको साउंड की आवाज़ सुनाई देती है, तो क्या होता है कि वर्टिगो यानी चक्कर आने लगती है। 100 मेडिसिन, कुछ दवाइयों के कारण क्या होता है कि कुछ गलत दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट के कारण आपको चक्कर आ सकती है। ठीक है। या फिर जैसे सेफ्ट्रियाजोन होता है एंटीबायोटिक, उससे भी आपको चक्कर आ सकती है। ठीक है। कॉजेज ऑफ वर्टिगो में यही रहा कि कानों की बीमारी में, डायबिटीज़ में, लो ब्लड प्रेशर में, अधिक ऊंचाई यात्रा करने से, जबकि माइग्रेन से भी हो सकता है, तेज आवाज़ से भी होता है, कुछ दवाई के कारण भी आपको चक्कर आ सकती है। आगे देखिएगा, सिम्टम ऑफ वर्टिगो। सिम्टम ऑफ वर्टिगो यानी लक्षण क्या होता है, जो चक्कर आता है तो उसका क्या लक्षण होता है, कैसे हम जानेंगे कि हमको चक्कर आता है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि डिजीनेस, चक्कर आना, आपको चक्कर तो आएगा। बैलेंस प्रॉब्लम, संतुलन बिगड़ जाता है। क्या होता है कि जैसे चलने की जो स्थिति होती है, चलने की स्पीड होती है, बिगड़ जाता है हमारा संतुलन, या चलते चलते कहीं पर आप गिर सकते हैं। सोने से क्या होता है कि करवट लेने से इधर उधर, अगर बेड के किनारे हैं तो बेड से गिर सकते हैं। बैठने से कुर्सी पर अगर आपको चक्कर आ रही है तो कुर्सी से गिर सकते हैं, तो संतुलन बिगड़ सकता है। टाइनटाइटिस, कानों में घंटियाँ बजें। चक्कर आने से क्या होता है, कानों में घंटियाँ बजता है। जैसे क्या होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होता है वो कंपन करता है, तो आपको सुन सुन की आवाज़ लगता है। क्या लगता है, सुन सुन की आवाज़ लगता है, इस टाइनाइटिस कहते हैं। ठीक है। वोमिटिंग, उल्टियाँ होना। चक्कर जब आता है तो आपको उल्टी भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि आपको चक्कर जब आता है तो आप घबराहट होने लगती है। घबराहट होने से क्या होता है कि जिसे जो शरीर में जितने भी एसिड व उत्थु होते हैं, एसिड व जो पाचन शक्ति है, तो वो रिफ्लेक्स हो जाते हैं, तो आपको उल्टियाँ भी हो सकती है, वोमिटिंग भी हो सकती है। ठीक है। हेडेक, सर दर्द। वर्टिगो, चक्कर आने में क्या होता है, सर दर्द होता है। चक्कर जब आता है तो हेडेक हो सकता है, थोड़ा मोड़ा आपको सर दर्द कर सकता है। नेस्टेगियम, आँखों का चकराना। नेस्टेगियम होता है आँखों का चकराना। जो आँख होता है, हमारी आँखों की पुतली, वो चकरा सकते हैं, यानी इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है। तो आँखों का चकमकाना हो सकता है वर्टिगो में, सिम्टम ऑफ लक्षण के। आगे देखिएगा, अब इसका बेस्ट मेडिकेशन क्या होता है जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया था। तो देखिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ वर्टिगो में बोल रहा है, नेम क्या रहने वाला। ये आप लोग से एक इम्पोर्टेंट नोटिस है कि कोई भी दवा अपने पर्सनल खुद की मर्जी से ना ले। किसी भी दवा को डॉक्टर के सजेशन से ही लें। हमारे वीडियो केवल नर्सिंग स्टूडेंट, फार्मासिस्ट व प्रैक्टिशनर व नर्सिंग स्टाफ के लिए और डॉक्टर फार्मेसी के लिए होती है। तो देखिएगा, पहले हिस्टाइन 8 टैबलेट, हिस्टाइन 8 टैबलेट आता है इस प्रकार से। ओरल यूज होता है, 100 टैबलेट इसमें होता है। वेगा कंपनी द्वारा बनाया जाता है। 8 mg क्या होता है, वेगा कंपनी द्वारा इसे बनाया जाता है। कॉम्पोजिशन क्या रहने वाला है, बीटा हिस्टाइन। इसमें कॉम्पोजिशन क्या रहने वाला है भैया, तो बीटा हिस्टाइन इसमें कॉम्पोजिशन रहने वाला है। यूज क्या होता है, टाइनाइटिस, डिजीनेस, वर्टिगो। टाइनाइटिस क्या होता है, हम यहाँ पे अभी बताए हैं टाइनाइटिस क्या होता है, डिजीनेस क्या होता है, वर्टिगो क्या होता है। तो चक्कर आना जो होता है, तो चक्कर आ सकता है, तो ये होता है। जिससे टाइनाइटिस क्या होता है कि कानों में आवाज़, घंटिया की आवाज़ बजना, कानों में, जैसे कानों में सुनसुनाहट की आवाज़ बजना, सुन हो जाना। तो उसमें ट्रीटमेंट ऑफ वर्टिगो में ये आप दवा यूज कर सकते हैं। हिस्टाइन 8 टैबलेट, बीटा हिस्टाइन, इससे कॉम्पोजिशन रहने वाला। एडल्ट में 8 mg BD दिन में 2 बार। इसका डोज क्या रहने वाला है, एडल्ट में 8 mg का टैबलेट देना है, BD दिन में 2 बार देना है, सुबह शाम, और 3 डेज यानी 3 दिनों के लिए देना है। सबसे अच्छी मेडिकेशन हो जाने वाला है, जो मार्केट में आपको बहुत अच्छी से आसानी से मिलता है। तो हिस्टाइन हो गया। अगला देखिएगा, अगला कौन सा है, अगला हमारा है डिमेरेंटल टैबलेट। डिमेरेंटल टैबलेट, डिमेरेंटल टैबलेट
इसका कॉम्पोजिशन क्या रहने वाला, डिमहाइड्रेट होता है, डिमहाइड्रेनेट होता है। इसमें कॉम्पोजिशन क्या होता है, डिमहाइड्रेनेट होता है। यहाँ पे देखते हैं 500 mg का आता है। यूज क्या रहने वाला, डिजनेस, वर्टिगो, नौजिया एंड वोमिटिंग। ज़रा समझिएगा, बोल रहा है डिजनेस वर्टिगो यानी चक्कर जब आता है तो उसमें ये यूज कर सकते हैं। और नौजिया एवं वोमिटिंग, जब उल्टी होता है या उल्टी करने की मन भी करता है अगर, उसे नौजिया बोलते हैं। उल्टी करने का मन करता है तो उसे नौजिया, और उल्टी हो रहा है तो उसे वोमिटिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ये दे सकते हैं। कौन सा, डिबरेंटल टैबलेट। एडल्ट में 500 mg BT दिन में 2 बार। एडल्ट में 500 mg देना है। अगर उस हिसाब से आप देख सकते हैं, अगर बच्चा है तो उसकी आधी गुना कर देना है, और BT है तो उसमें OD कर सकते हैं, ठीक है। तो BT दिन में 2 बार देना है। कौन सा टैबलेट, डिमरेंटल टैबलेट। यूज कराने वाला है डिजनेस, वर्टिगो, नौजिया, वोमिटिंग। चक्कर आ सकता है तो दे सकते हैं, एवं आप उल्टियाँ होती है या उल्टी करने की मन भी अगर करता है तो उसमें भी आप दे सकते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पे आप बोल रहा है कौन सा टैबलेट है भैया, तो डिलीजन टैबलेट है। डिलीजन 25 टैबलेट, डिलीजन 25 टैबलेट यहाँ पे आते हैं। इसमें कॉम्पोजिशन क्या रहने वाला है, मेक्लीजाइन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, मेक्लीजाइन हाइड्रोक्लोराइड इसमें कॉम्पोजिशन रहने वाला है। यूज क्या रहने वाला है, डिजनेस, वर्टिगो, नौजिया एंड वोमिटिंग, यानी चक्कर जब आता है तो उसमें दे सकते हैं, वर्टिगो में दे सकते हैं, और नौजिया एवं वोमिटिंग में आप इसे दे सकते हैं। कौन सा टैबलेट भैया, एडल्ट में 25 से 100 mg देना है, दिन में 2 बार। कितना बार देना है, तो दिन में 2 बार इसे देना है, ठीक। BD 25 या 100 mg तक दे सकते हैं। कौन सा, डिलीजन 25 टैबलेट। आगे देखिएगा, अगला कौन सा, साइक्लीजाइन टैबलेट। कौन सा है भैया, साइक्लीजाइन टैबलेट। कॉम्पोजिशन क्या रहने वाला, साइक्लीजाइन हाइड्रोक्लोराइड, साइक्लीजाइन हाइड्रोक्लोराइड। यूज क्या रहने वाला, डिजनेस, वर्टिगो, नौजिया एंड वोमिटिंग। इसका यूज क्या होता है, डिजनेस होता है, नौजिया होता है व वोमिटिंग होता है। इससे भी 50 mg दे सकते हैं। OD इसे दिन में 1 बार देना है, यहाँ पे समझिएगा, इसे दिन में 1 बार देना है, ठीक है। कौन सा, साइक्लीजाइन टैबलेट। यूज कराने वाला डिजनेस, वर्टिगो, नौजिया, वोमिटिंग। अगला देखिएगा, अगला कौन सा टैबलेट है, फेनेरगन 10 टैबलेट, फेनेरगन 10 टैबलेट। परमोथेजाइन हाइड्रोक्लोराइड इसमें होता है, प्रोमेथेजाइन हाइड्रोक्लोराइड इसमें कंपोजिशन होता है। एक प्रकार के ड्रग्स होता है, एंटी ड्रग्स। डाइजनेस व चक्कर आना में दे सकते हैं। एडल्ट में 25 mg, BT देना है इसे दिन में 2 बार। किसको, फेनेरगन 10 टैबलेट को देना है BT दिन में 2 बार। प्रोमेथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड इसमें होता है कॉम्पोजिशन। ये बहुत अच्छी दवा होती है, ये मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध रहते हैं। और डिजनेस वर्टिगो यानी चक्कर जब आता है तो उसमें आप दे सकते हैं। तो आशा है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग चैनल पे। अगर आप नए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कीजिए।